यीशु मसीह नासरी के मुबारक नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा में से सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजील बयान, और उसका 5वां बाब है। 5वें बाब में से आज हम सीखेंगे उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत को सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5वां बाब 10वीं आयत मुकद्दसा में यूँ लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से कलाम को सुनने का हमें फजल अता किया। अभी अजीजो बाइबल मुकद्दस के अंदर से जो हमने पाक अल्फाज सुने हैं, इन अल्फाजों में हमें ये पता चलता है कि वो लोग मुबारक हैं जो रास्तबाजी के सबब से, यानी कि खुदा के साथ चलने के सबब से सताए जाते हैं, प्रोसिक्यूशन के अंदर से वो गुजरते हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर से वो गुजरते हैं, आजमाइशों के अंदर से गुजरते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर उन्हें मुबारक कहा गया है। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि मैं इतनी दुआ करता हूँ या इतनी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं मसीह के साथ चलती हूँ, तो भी मेरी ज़िंदगी में गम क्यों है। मैं एक दिन सोच रहा था कि जीसस ने जब सलीब पर कुर्बानी दी तो यीशु ने अपनी पाक जान को कुर्बान किया, अपने बदन को हमारी खातिर जीसस ने कुर्बान किया, और जीसस की पाक कुर्बानी से बाप के साथ जो हमारा रिश्ता टूटा हुआ था वो बहाल हुआ। मारूसी गुनाह से हम आज़ाद हुए, लेकिन जो सताया जाना था वो ख़त्म नहीं हुआ। आज भी ईमानदार सताए जाते हैं, और पुराने अहदनामा में लिखा है कि सादिकों की मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं। मसीह की कुर्बानी से बाप के साथ जो रिश्ता बागे अदन के अंदर टूट चुका था, उस रिश्ते को जीसस ने बहाल किया अपने पाक खून बहाने से। और जो मारूसी गुनाह ब्लड के अंदर था, जिसकी वजह से खून की कुर्बानी होना बड़ी ज़रूरी थी, और पाक खून की कुर्बानी सिर्फ यीशु मसीह नासरी ने दी, और यीशु मसीह नासरी ही दे सकते थे, क्योंकि बैलों और बछड़ों का खून बाइबल में लिखा है कि वो पाक नहीं था, जिसकी वजह से पाक ना होने की वजह से जानवरों का खून हमारे ब्लड के अंदर से मारूसी गुनाह नहीं ख़त्म कर सकता था। लेकिन मसीह की कुर्बानी से हम गुनाहों से आज़ाद हुए, लेकिन जो सताया जाना है ये आज भी है। ईमानदार सताए जाते हैं, और मैं कई दफ़ा समझता हूँ कि ये जो सताया जाना है बेसिकली ये हमें मसीह में और बढ़ाता है। जब ईमानदार सताए जाते हैं, दुखों में से गुजरते हैं, वो मसीह में और पुख्ता होते हैं और बढ़ते हैं। ये उनके बढ़ने का अमल है, सताया जाना, प्रॉब्लम्स के अंदर से गुजरना। कई दफ़ा इंसान अच्छा भला होता है, ऐसे एक सैडनेस की स्पिरिट आती है, इंसान को सैड कर देती है। उसमें तो इंसान का कोई गुनाह नहीं है ना। इंसान तो बाइबल भी पढ़ता है, इंसान दुआ भी करता है, चर्च भी जाता है, तो क्यों स्पिरिट ने टच किया, क्यों उसने उदासी बॉडी के अंदर पैदा कर दी। इंसान सवाल कर सकते हैं खुदा से, खुदावंद क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों है। लेकिन ये हमें बाइबल सिखाती है कि मसीह के साथ भी शुरू से अबलीस की जंग थी, और आज मसीह के मानने वालों के साथ भी अबलीस की जंग है। अबलीस उन्हें टॉर्चर करता है, जीसस देख रहे होते हैं। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि जब अबलीस हमें बीमार करने लगता है तो जीसस क्यों हमें महफूज क्यों नहीं कर लेते, या जीसस अबलीस को फौरी हमसे जुदा क्यों नहीं करते। बेसिकली कई दफ़ा जीसस देख रहे होते हैं और वो खामोश रहते हैं, और वो कहते हैं कि होने का कितना तो जोर लगा लेगा, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये हमेशा मेरा ही रहेगा, दुखों में भी मेरा है, परेशानियों में भी मेरा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मसीह में मजबूत नहीं होते, परेशानियों की वजह से जो ही आजमाइशों का मरहला उनकी ज़िंदगी में आता है वो मसीह को छोड़ देते हैं, मसीह से जुदा हो जाते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, बल्कि उनसे दुआ होती नहीं है।
फिर पूछा जाता है तो फिर वो बताते कई दिन हो गए पास्टर साहब दुआएं नहीं की, इतनी बड़ी परेशानी आ गई, परेशानी की वजह से दुआ टूट गई हमारी, बाइबल नहीं पढ़ी जाती, चर्च नहीं आया जाता, दिल नहीं करता। क्यों ऐसा है? क्योंकि मसीह की मोहब्बत अंदर कम है। जो ईमानदार होते हैं प्रॉब्लम्स में जब वो आजमाइशों की जिंदगी में आती हैं, वो सताए जाते हैं, तब वो ज्यादा मसीह की तरफ आते हैं, बढ़ते हैं मसीह में। मसीह में वो उनकी तरक्की का टाइम होता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जीसस को जंगल में ले गया और वहां पर जीसस ने 40 दिन का एक रोजा रखा, 40 दिन का जीसस ने फाका किया, और उसमें क्या हुआ कि फिर जीसस की आजमाइश भी स्टार्ट हो जाती है। जीसस को सताया जाना शुरू इब्लीस कर देता है, जीसस को तंग करना शुरू कर देता है। जीसस वहां पर कह सकते थे कि मैं तो खुदा का बेटा हूँ, ये एक कीड़ा होकर इब्लीस, इसकी औकात क्या है, ये मुझे कैसे तंग कर सकता है? लेकिन नहीं, जीसस ने फॉलो किया कि बेसिकली इसके साथ तो मेरी जंग है, तो ये अपनी पूरी कुव्वत मेरे ऊपर यूज़ करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये खुदा का बेटा है तो मैं अपने जाल में से फंसा लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जीसस ने हर उसके सवाल का जवाब बड़ी दानाई से और कलाम के मुताबिक दिया। ईमानदार जो लोग हैं, आज जो हमारा सताया जाना है, ये कोई मुनफरिद नहीं है। हमसे पहले जो ईमानदार थे, जो मसीह में सो चुके हैं, वो भी इसी तरह इब्लीस उन्हें टॉर्चर करता रहा, इब्लीस उन्हें सताता रहा, तंग करता रहा, लेकिन वो मसीह में साबित कदम रहे। अगर हम अंबिया के ताल्लुक से देखें, रसूलों के ताल्लुक से, तो इब्लीस ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी डेविल बड़ा तंग करता था। एक जगह पर लिखा है कि पौलुस रसूल कैद खाना में चले गया कलाम सुनाने के सबब से, पतरस को कैद कर लिया गया कलाम सुनाने के सबब से। आज आप जो कलाम सुन रहे हैं, ये भी एक जंग है। कलाम को लिसन करना, कलाम को सुनना, ये बहुत बड़ी जंग है। आपको पता है, आप यहाँ पर बाहर चले जाएंगे तो बेशुमार लोग हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जंग है। इब्लीस उन्हें यहाँ पर आने नहीं देता। आप अगर यहाँ पर आए हैं, ये बहुत बड़ी जंग है। कलाम को सुनना, इब्लीस नहीं चाहता कि आप कलाम को सुनो। लेकिन जब मसीह आपको अपनी हजूरी में लेकर आता है, तो फिर मसीह हमें संभालता भी है, मसीह हमें सेफ भी करता है। और ये सताया जाना, बेसिकली आज के जो मैसेज का खुलासा है वो ये है कि हमारा सताया जाना जो है, हमारी जिंदगी के आजमाइशें, जब तक हम इस जिंदगी के अंदर बदन की हालत में इस दुनिया में मौजूद है, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। इससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। मारूसी, हमारा गुनाह जो बागे अदन के अंदर हुआ, मसीह की कुर्बानी से वो गुनाह खत्म हो चुका। बाप के साथ हमारा रिश्ता टूटा था। इससे पहले, जीसस की कुर्बानी से पहले, जो शख्स गुनाह करता था उसे फौरी सजा मिलती थी, लेकिन अभी बाप खामोश है जीसस की कुर्बानी की वजह से। पहले ऐसा नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं ये फजल का दौर है। लेकिन जो हमारी आजमाइशी हैं, ये इसी तरह चलती रहेंगी। आज एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे खुदा ने ये सिखाई कि जो ईमानदार लोग हैं, हकीकी ईमानदार लोग हैं, वो कैंडल की तरह होते हैं, शम्मा की तरह होते हैं, और वो दुनिया में रहते हुए जलते हैं, और मसीह के लिए वो जलते हैं। जैसे कैंडल जलकर कम होती जाती हैं, इसी तरह ईमानदार भी ऐसे ही, वो मसीह में काम करते हैं, दुनिया को रोशनी देते हैं, दुनिया में मसीह का जलाल जाहिर करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है, कैंडल की तरह वो मसीह में खत्म हो जाते हैं दुनिया की नजर में। फिर उसके बाद जब वो मसीह में सो जाते हैं, जैसे कैंडल खत्म हो जाती है, जल जल कर खत्म हो जाती है, इसी तरह जब ईमानदार मसीह में सो जाते हैं, उसके बाद फिर वो उस शमादान के अंदर रोशन हो जाते हैं, जो उनका अबदी मकाम होता है। वहां पर वो कभी खत्म नहीं होते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वहां पर ना दुख है, ना रंज है, ना आंसू है, ना आह नाला है। अबदी जो जिंदगी है, जो मसीह ने ईमानदारों के लिए बनाई हुई है, वहां पर फिर ईमानदार चले जाते हैं। फिर वहां पर हकीकी एक शमादान है, वहां पर ईमानदार रोशन रहते हैं, वहां पर भी वो शमा खत्म नहीं होती। दुनिया में रहते हुए ऐसा हो जाता है। हम बड़े बड़े अजीम खादमों को देखते हैं, वो थे हमारे दरमियान में, लेकिन मसीह का काम करके अभी वो शम्मा की तरह मसीह में सो चुके हैं।
शमा देखिए रोशनी देती है और कितनी खूबसूरत लगती है, लेकिन वो साथ में कम होती जाती है। इसी तरह मुकद्दसीन की भी लाइफ है, वो पिसते रहती हैं, दुनिया को रोशनी देती है, खुद वो कम होते हैं, नजर नहीं आ रहे होते। शमा जब जल रही होती है, कभी आप अंदाजा लगाएं, आपको फील नहीं होगा कब कैसे कैसे वो कम हो रही है, आप उसकी रोशनी की तरफ देखेंगे, लेकिन वो कम हो रही होती है, वो खत्म हो रही होती है। ईमानदार भी सेम ऐसे ही है, वो नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन बड़ी आजमाइशों में से गुजर रही होती है। जब ईमानदार दुआओं में ठहरते हैं, वो बड़ा बोझ उठाते हैं, खुदा जिनकी उन्हें जिम्मेदारी देता है उनके लिए जब रखनों में ठहरते हैं, वो बिग बड़ी बड़ी जंगें होती हैं जिनमें वो खड़े होते हैं, और फिर इब्लीस उन पर अटैक्स भी करता है, आजमाइशें भी आती हैं, वो सताए भी जाते हैं, लेकिन खुदावंद उन्हें संभालता है। और जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो जान देने तक वफादार रहेगा, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आज दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो जान देने तक वफादार रहते हैं, लेकिन जो जान देने तक वफादार रहते हैं, अबदी जिंदगी का ताज खुदा उसके लिए, उसे हॉली एंजल्स फिर हमेशा की जिंदगी का ताज उसके सर पर रखती है, खुदा ताज उसके लिए बख्शता है। इसलिए आज मेरे दिल में ये डाला खुदा ने कि हम सीखें कि ये जो सताया जाना है, हमारी आजमाइशें, ये कब खत्म होंगी। इसके ताल्लुक से आज हम खुरम भाई सीख रहे थे। ये जो आजमाइशें, लिखा है मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत में, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, यानी उनकी आजमाइशें हो चुकी हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जो आजमाइशों में से गुजर चुके हैं, फिर आसमान की बादशाही उन्हें मिलेगी। कई दफा इंसान बिल्कुल अच्छा भला होता है, इंसान कभी नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में आजमाइश आए, इंसान ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा है, जॉब कर रहा है या स्टडी कर रहा है, अच्छी उसकी लाइफ होती है, अचानक से एक ऐसी डिजीज आ जाती है जो कई हफ्ते, कई महीने, कई सालों के लिए उसकी खुशियों को छीन लेती है। इंसान ने गुनाह नहीं किया होता, वो गुनाह की वजह से नहीं होती। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो गुनाह के सबब से आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मसीह के नाम की खातिर वो दुख हमें सहने होंगे। पॉल कहते हैं, मैं अपने बदन पर मसीहा तेरे दाग लिए फिरता हूं, अपने बदन के ऊपर मैं तेरे दाग, यानी मैं खुशकिस्मत हूं कि तेरे नाम की खातिर मुझे कोड़े लगे। मैं खुशकिस्मत हूं यीशु बादशाह, तेरे नाम की खातिर मुझे संसार किया गया, मुझे तूने इस काबिल समझा कि मैं तेरी खातिर दुख सहूं। आज हमने आजमाइशों से परेशान हुए, ये थोड़ी देर के लिए है, जिंदगी हमारी बड़ी मुख्तसर है। मर्द खुदा मूसा कहते हैं 70 साल, तू 80 साल, 70-80 साल मसीह के कदमों में पता ही नहीं चलता, शमा की तरह खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब हम नसीब में सोते हैं, फिर हम एक ऐसी शमा बन जाते हैं जो अबदी शमा होती है, जो कभी खत्म नहीं होती। वो जलती जरूर है लेकिन मेल्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती। इसके लिए हमने मसीह में कायम रहना है, मसीह में वफादार रहना है, आजमाइशों में कभी घबराना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है कि मेरे साथ क्यों है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, मैं क्यों ऐसे हूँ। क्यों आप ऐसे हैं? क्योंकि आप स्पेशल हैं। जब आपको मसीह ने चुन लिया, फिर आप स्पेशल बन गए, आप अनमोल हैं। आइए सारी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे।